तो कल रात एनटीए ने रीनीट 2026 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं तो दो तरह से काउंसलिंग होता है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके 15% सीट किसी भी बच्चे को दिए जाते हैं, और स्टेट कोटा से बाकी जो किसी भी कॉलेज का 85% एमबीबीएस का सीट है वो दिया जाता है। ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग एमसीसी कराता है और स्टेट कोटा का अलग अलग बॉडीज़ कराती हैं। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा का कैटेगरी वाइज कट ऑफ का बात करूं, यानी वो मार्क्स जितने पे आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा, वो मिनिमम मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, या फिर वो मिनिमम रैंक। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। जनरल का अराउंड 29,500 है। एग्जैक्टली आपको मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे दिख रहा होगा, उस आप देख लो। जनरल का 29,500 रैंक और मार्क्स 559। अगर आपका रैंक इसके अंदर है या फिर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, तो आपको किसी ना किसी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ओबीसी की बात करूं तो अराउंड 29,500, हल्का सा उसका कम होता है, और 558 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में सेम 29,500 अराउंड और 558 मार्क्स। एससी के लिए अराउंड 1,44,000 रैंक एंड 460 मार्क्स, और एसटी के लिए अराउंड 1,68,000 रैंक एंड 448 मार्क्स। तो अभी जो मैंने बताया, किसी का मार्क्स इससे ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका रैंक इसके अंडर आएगा, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से किसी न किसी इंडिया के किसी न किसी स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस सीट का सीट मिल जाएगा। नाउ अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे 591 मार्क्स आ रहे हैं ओएमआर के अकॉर्डिंग, तो 591 आ रहे हैं और मेरी रैंक 13,039 आई है। मैं इससे थोड़ी बेटर रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, और बाकी रीनीट में मेरे 685 आए थे, तो इससे कहीं ज़्यादा बेटर रैंक आती। बाकी जो हो गया सो हो गया। अभी मुझे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों से ही एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो आप, ये मेरी एनसीईआरटी है, क्लास 12th वाला ये दोनों, और ये दोनों है क्लास 11th वाला फिजिक्स की एनसीईआरटी, और ये है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 12th वाली, और नीचे है क्लास 11th वाली, और ये 11th वाली बायो, और ये 12th वाला, और इधर है बायो वाला नोट्स जो मैंने समाप्ति मैम और विपिन सर के बनाए थे। उसको मैंने बाद में नहीं पढ़ा क्योंकि सारे बायो में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। और ये मेरे कॉपी हैं जो कि एमआर सर के जो 10% क्वेश्चंस मेरे क्लास में नहीं बनते थे वो मैंने उसमें लिख रखा है। बाकी ये है, इसमें ओएमआर शीट्स है जो मैं घर पे प्रिंट करके देता था ना, पीडब्ल्यू वाले पेपर्स, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे मंगा रखे थे, सारे तो ख़त्म भी नहीं हुए हैं। और ये है 37 ईयर्स की PYQs वाली, जितने भी PYQs आए हैं उसके बुक्स, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स, बायोलॉजी का। और ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने बोला होगा आपको कि मैं सॉल्व करता था, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो तीनों का है। यहाँ पे मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, पंकज सर के पूरे कंप्लीट नोट्स अलॉन्ग विद क्लास वाले सारे क्वेश्चंस। ये है मेडिजी एमआर सर की, और ये पंकज सर की, ये विपिन सर का, और ये समाप्ति मैम। और इधर मैं बताऊं तो एमआर सर के नोट्स हैं क्लास वाले, और देखो 400 पेजेस वाले, 6 कॉपीज़, 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6 है। बाकी ये हैं इनऑर्गेनिक के नोट्स। एक्चुअली मैंने एक चैप्टर में आधा कॉपी है, देख लो, बाकी इधर खाली है, और इन दोनों में एक एक चैप्टर से लिख रखा है मैंने। ये है सुधांशु सर के नोट्स फिजिकल के, और ये है मेरे सारे अभी तक के पेपर्स जो मैंने नीट में दिए हैं। आप देखो, मैं ये तो इस वाला रीनीट वाला 591 वाला, और फिर
ये नीट वाला 685, और मैं दिखाऊं तो इससे पहले 2025 वाला है, ये 24 वाला, 23 वाला और 22 वाला। बाकी मेरा ये स्टडी टेबल है और ये लैपटॉप जिसमें मैं लेक्चर देखता था। इधर ये पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं जो मैंने सॉल्व किए थे। ये मेरे टेस्ट पेपर्स हैं जो नीट ट्रैप वाले सारे टेस्ट मैंने ऑफलाइन वाला लिया था। कुल 34 टेस्ट तो वो ऐप पे दिखा रहा है, बाकी उससे भी ज़्यादा दिए होंगे, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली कितने। और ये है पीडब्ल्यू वाले टेस्ट, ये मिशन 30 वाला है, इसके नीचे AITS है। और भी टेस्ट और कुछ ऑनलाइन भी दिया था, बाकी प्रिंट करा के। आकाश का भी मैंने 1-2 टेस्ट दिया था।